Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, India is behind the ban on Pakistan's USA missile program. क्राइंग फिजा खान। अच्छा, पाकिस्तान, आप लोगों को पता है कि इंडिया ने जो यूएसए ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस जो है वो लगा दिए हैं। मिसाइल का प्रोग्राम उनका जो है वो अवॉइड किया है पाकिस्तान का। तो अभी देखते हैं कि इसका जो है वो उन्होंने कहा है कि इसके पीछे भी इंडिया है। अगर यूएसए ने हमारे साथ कुछ भी किया तो उसके पीछे भी इंडिया है। हमारा मिसाइल बैन करवाया वो भी इंडिया ने करवाया। तो इस बात में कितनी है सच्चाई और कितना है झूठ और कितनी है मिलावट, सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके हम लोगों को पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले गाइज आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, मुझे एक चीज पता चल चुका है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो वीडियो बिना सब्सक्राइब किए ही जो है वो देख रहे हैं। तो ये तो बात भाई गलत है, बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करे, देन देखे, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना होता। तो बिना टाइम को कोई तरफ चलते हैं, हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट होती है। यस, यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। सभी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, हम लोगों को पता है, कोई भी नहीं छोड़ रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। वाह भाई वाह, इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। US more sanctions on Pakistan. ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। हम लोग तो गैर संजीदा है ना, हम शुगर लगा देते हैं, हमने लेबोरेटरी बनाई हुई है तजुर्बा करने की, लेकिन हमारा दुश्मन गैर संजीदा नहीं है। वो हमारी तरह शुगली नहीं है। वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्म है या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देते। और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अब ये सौदा करने के लिए कि हम अपना एटमी निजाम खुद ही खत्म कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। बहाना ये होगा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, इसलिए हमारे मिसाइलों के पुर्जे ही खत्म हो गए। जैसे बाजवा ने नहीं कहा था हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे पास तो डीजल ही नहीं है टैंकों में डालने के लिए, हम तो लड़ ही नहीं सकते। ये बयानिया तब था। अब ये कहेंगे कि हमारे मिसाइल भी चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पुर्जे जो होते हैं पाबंदियां लग गई हैं कंपनियों को। अपनी खुद चड्डी फाड़ कर अपनी आंखों के सामने रखकर जियो न्यूज़ रो रहा है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। दफ्तर खारजा ने वाजे किया कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखना है। 4 entities of Pakistan. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। ये प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत जिस पर समझौता मुमकिन नहीं है। माजी में भी शुबहात की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इसराइल तक को हिट कर सकता है या इंडिया के आखिरी कोने तक जो है वो हिट कर सकता है। तो ऐसी चीजों को काउंटर करने के लिए ये अमेरिका ने किया है। मेरा पहला दिन था और वो पहला ही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। हाय हाय, इतना हो गया। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये 3rd टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और इसहाक डार की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और ऐसा काम किया कि स्माइलिंग बुद्धा वाले नई दिल्ली की स्माइल ही गायब कर दी। लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहां पे कोई एतराज नहीं होता। दुनिया के और भी मुल्क हैं जिनके पास बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, देखा जाए लेकिन तो वहां बात पे तो सही है। अमेरिका को कोई एतराज नहीं होता। पाकिस्तान पे उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। वो बड़े जबरदस्त तरीके से अपने मफाद के लिए काम करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हुन सानू घबरा लें।
1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ है और 1947 से ही पाकिस्तान ने अपने लिए एक अब्बू की तलाश की, क्योंकि असली अब्बू के साथ तो उसकी पटने से रही, क्यों? क्योंकि अब्बू के खिलाफ ही खिलाफत करके उसने अपने लिए एक नया पाकिस्तान बनाया था। तो इन्होंने अपना सबसे पहला अब्बू अगर किसी को बनाया तो अमेरिका को बनाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब पाला भी, पोसा भी और सपोर्ट भी किया। यहाँ तक कि 1971 की जंग में अमेरिका ने भारत के खिलाफ भी जंगी बेड़े भेज दिए थे। ये तो भलाओ रशिया का जो हमारा मित्र था हाँ, उसको रशिया का देखकर अमेरिका वही की वही ठहर गया। खैर मुद्दा आज ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों को रुला दिया। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, ये समझ लीजिए आंसू आए नहीं और कुछ बाकी रहा नहीं। और फिजा खलीफा तो वैसे ही दर्द के मारे पागल हो चुकी है। वाह भाई वाह। इससे पहले 2023 में भी अमेरिका ने ऐसी कुछ पाबंदियां लगाई थी और अब फिर यानी पीडीएम की सरकार आने के बाद इस बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और अब फिर दोबारा जो है वो ऐसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अच्छा, इन पाबंदियों के हवाले से एक दो चीजें तो आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उससे बहुत पुरानी तकलीफ है पाकिस्तान के मुखालिफिन को, और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम या पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है जो दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है वो पाकिस्तान से छीना जाए या उसको कम से कम किया जाए। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं और भी कुछ मुल्कों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा फोकस पर रहता है। अब मामला यह है कि जो बाइडेन हुकूमत के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, और इन्हीं ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, इन्हीं ताल्लुकात को कायम रखने के लिए इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर की हुकूमत को गिरा दिया गया उनकी ख्वाहिश पे। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद पाकिस्तान में जितना जुल्म, जबर, फसाइयत जो भी किया गया, जो बाइडेन हुकूमत ने आंखें बंद करके इनको खुली छूट दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर चंद पाबंदियां आज कर दी हैं। ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं, इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। देखिए मसला ये है, हम लोग तो गैर संजीदा है ना, हम शुगर लगा देते हैं। हमने लेबोरेटरी बनाई हुई है तजुर्बा करने की, इंसानों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, साफियों के ऊपर हम लेबोरेटरी के अंदर तजुर्बे करते रहते हैं। लेकिन हमारा दुश्मन गैर संजीदा नहीं है, वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्म है या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देता। या पाकिस्तान के लोगों को मार मार कर, लित्तर मार कर, इनकी चमड़ियां उधेड़ कर, लोगों को जबरदस्ती, साथियों को बिल्कुल उनकी गर्दनें नीचे करवाकर एक इंतहाई निखट्टू नालायक किस्म की एक गैर मारूफ हुकूमत ऊपर लाकर बिठाई गई और फिर लोगों को डंडे से आंका जाए कि मानो इस हुकूमत, मानो इस हुकूमत। इधर तो चले लोग क्या करें, यानी अपना सर बचाए, लेकिन जो हमारा दुश्मन है या जो बैनुल अक़वामी कुव्वत है वो इस चीज को गैर संजीदगी से नहीं लेंगे, वो इसके ऊपर एक्शन करेंगे। और ये बड़ा खौफनाक किस्म का एक सैंक्शंस है जो कि अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं। यहां पर होश करने की जरूरत है कि हमें एक हुकूमत की जरूरत थी कि जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जो कोई लीडर हो, जो बैनुल अक़वामी स्टेज पर जिसका कोई स्टैचर हो, जिसकी कोई पर्सनैलिटी हो, जिसका कोई इनपुट हो। यानी अंदाजा लगाएं इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या जवाब देगी। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, यानी उनका कोई फॉरेन ऑफिस या डिप्लोमेसी के हवाले से तजुर्बा ही नहीं है, वो तो इंटर्नशिप पर है ना, या उन्होंने बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर बनना, इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलग से उनके लिए क्रिएट किया गया। ये बिल्कुल एक तमाशा है जो पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया है और उसके जो असरात है वो अब नजर आ रहे हैं। चूंकि हमारा जो दुश्मन है ना तो वो गैर संजीदा है, ना तो वो शुगली है, ना तो वो ठट्ठे लगाने वाला है, और ना ही वो इस तरह से बख्शेगा जिस तरह से बदकिस्मती से हालात को हम चला रहे हैं। तो जाहिर है एक तरफ जो इंडिया मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, इंडिया का डिफेंस स्ट्रांग होता जा रहा है, फिर मोदी जैसा बदमाश वहां पर बैठा हुआ है, अमित शाह बैठे हुए हैं, जय शाह यानी आईसीसी के अंदर आकर क्या कर रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन हम इधर बदकिस्मती से शुगल, तमाशा, अडयाला जेल, बुशरा बीबी, खान बुशरा बीबी को तलाक दे दे, हमने कब तक, या निजाम ने कब तक इस हुकूमत का जनाजा इसे घसीटना है और इसे सर के ऊपर बिठाकर रखना है और पाकिस्तान नुकसान उठाता रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खतरनाक है जो कि अब अमेरिका ने किया है। कि पाबंदी पाकिस्तान पे नहीं लगनी चाहिए, पाबंदी उन नासूरों के ऊपर लगनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि इन्होंने कहीं अपना निज़ाम चलाने के लिए, जो मैं आपको खदशे का मुसलसल इजहार कर रहा हूं कि वो आपसे एंड में आपका एटमी निज़ाम मांगेंगे, निज़ाम चलाने के लिए इस हुकूमत को, ये जो जाली हुकूमत है, सपोर्ट आलमी दिलाए रखने के लिए कोई सौदा कर दिया है। अब ये सौदा करने के लिए कि हम अपना एटमी निज़ाम खुद ही ख़त्म कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। बहाना ये होगा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी इसलिए हमारे मिसाइलों के पुर्जे ही खत्म हो गए। जैसे बाजवा ने नहीं कहा था हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे पास तो डीजल ही नहीं है टैंकों में डालने के लिए, हम तो लड़ ही नहीं सकते। यह बयानिया तब था। अब ये कहेंगे कि हमारे मिसाइल भी चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पुर्जे जो होते हैं पाबंदियां लग गई हैं कंपनियों पे। हम ना बाहर से कोई आला मंगा सकते हैं, ना हम कुछ खरीद सकते हैं, ना उनकी सर्विसिंग कर सकते हैं, ना उनको रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए भारत के साथ दोस्ती अब वाहिद ऑप्शन है हमारे पास
कि हम ना कश्मीर की बात करें ना कुछ, और बस भारत से दोस्ती करना। तो ये दोनों ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई एक लाजमी है। तब जब ये मुझे मालूमात किसी ने दी थी तो तब मैंने इसको नज़रअंदाज किया था तकरीबन। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। कौन आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा या आपसे खुल के बात करेगा इतने, क्योंकि सबकी सर्वेलेंस हो रही होती है। तो मैं दोनों ऑप्शंस को देख रहा हूँ। एक ये कि जो एक सियोनी रियासत बननी है बड़ी, उसके रास्ते में एक ही रुकावट बन सकती है अगर पाकिस्तान के हुक्मरान अच्छे हों और कोई जर्नैल अच्छा आ जाए तगड़ा, वो है पाकिस्तान। तो मिसाइल सिस्टम को इसलिए भी कंट्रोल करना मकसूद हो सकता है, और दूसरी ये वजह कि हमने खुद ही सौदा कर दिया है, सिर्फ अमेरिका से कहा है कि तुम एलानिया पाबंदी लगा दो। ये दोनों बातें हो सकती हैं। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं जा सकता। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात कर। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, और ऐसी एंटिटीज, पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज का उन्होंने जिक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊं आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर बात है इसकी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है, और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं इंगेज होने में। ओके गाइस, तो वीडियो हमारी यहाँ पर हो जाती है समाप्त। लेकिन यार वाकई एक चीज है, इंडिया को कभी भी मिसाइल जितना मर्जी लॉन्ग रेंज का हो उनको नहीं रोका जाता, बिकॉज दे आर इन पावर ना। तो पाकिस्तान तो पावर के अंदर है भी नहीं, तो पाकिस्तान के ऊपर तो कोई भी जो है वो फिर कोई भी इल्जाम, कोई भी चीज बैन कर देगा। हम तो इतनी पावर में है ही नहीं, हमें तो हर कोई आता है तो फिर दबोच के, वो कहते हैं लित्तर मार के चला जाता है, वो वाला हिसाब होगा। मैं नहीं कह रही, इस वीडियो के अंदर उन्होंने बोला है, ठीक है। तो क्या है कि पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरी हुई, बहुत नाइंसाफी हो रही है भाई। तो पाकिस्तान को भी, गवर्नमेंट को भी चाहिए, और पाकिस्तान के वो अनासिर जो है वो जो इतनी पावर रखते हैं उनको भी चाहिए कि अपने अंदर कुछ दम रखे, अपनी कंट्री के अंदर कुछ पावर रखे, कि ताकि हमें भी कोई ना रोक सके, हम लोग भी जो चाहे कुछ भी कर सके, हमें भी डेवलपमेंट की तरफ जो है वो जाने से कोई ना रोक सके। तो बाकी आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।